तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो दिल को छू जाती है। ये कहानी एक मामूली से खोए हुए बैग के बारे में है, लेकिन ये हमें दयालुता पर एक बहुत ही गहरी, बहुत ही जरूरी सीख देती है। कितनी सच्ची बात है ना। अक्सर जिंदगी के यही छोटे छोटे पल होते हैं जो हमें सबसे बड़ी बातें सिखा जाते हैं। और आज की हमारी कहानी इसी बात का सबूत है कि कैसे एक छोटी सी घटना इंसानियत की एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने ला सकती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम सी घटना से, जो हम में से किसी के भी साथ हो सकती है, एक खोया हुआ बैग। लेकिन ये साधारण सी दिखने वाली घटना ही सब कुछ बदलने वाली है। तो मिलिए कहानी के हीरो रामू से, और देखिए वो कोई सुपर हीरो नहीं है, बस एक आम सा ऑटो ड्राइवर है जो बारिश से भीगे एक शहर में अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत कर रहा है। उसकी दुनिया बिल्कुल हमारी और आपकी दुनिया जैसी ही है। सोचिए, दिन भर की मेहनत और थकान के बाद जब रामू बस घर जाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक लावारिस लाल बैग पर पड़ती है। और बस यहीं से रामू के सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है। अब रामू ने भी वही सोचा जो शायद हम में से कोई भी सोचता। अरे, लगता है किसी का बैग रह गया। एक बहुत ही सीधी सी बात, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस बैग के अंदर क्या राज छिपा हुआ है। और यहीं से कहानी एक बहुत गहरा मोड़ लेती है, एक चिट्ठी के राज के साथ। अब ये सिर्फ एक खोए हुए बैग की कहानी नहीं रह जाती। जब रामू ने वो बैग खोला ना, तो उसमें कोई पैसे वैसे या कीमती सामान नहीं था। नहीं, उसमें कुछ ऐसा था जो किसी भी दौलत से कहीं कहीं ज्यादा कीमती था। एक मासूम सी बच्ची की तस्वीर और एक चिट्ठी। अब सवाल ये था कि उस चिट्ठी में आखिर लिखा क्या था। उस चिट्ठी में एक माँ का दर्द था, एक गुजारिश थी। वो बैग अब सिर्फ एक बैग नहीं रह गया था, वो एक छोटी सी बच्ची की अपने पापा से मिलने की उम्मीद बन चुका था, एक टूटे हुए परिवार को जोड़ने का एक मौका। और ये पढ़ते ही रामू की आंखें भर आईं। सोचिए, एक पल में वो एक साधारण ऑटो ड्राइवर से एक बड़ी जिम्मेदारी महसूस करने लगा था। वो उस चिट्ठी का वजन, उसमें छिपा दर्द और उम्मीद सब समझ सकता था। रामू ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक उस बैग के अंदर रखा फोन बज उठता है। कहानी अब तेजी से आगे बढ़ने वाली थी। और फोन की दूसरी तरफ एक माँ की घबराई हुई, कांपती हुई आवाज थी। उसे अपने बैग की फिक्र नहीं थी, उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। उसकी आवाज की बेचैनी सुनकर रामू समझ गया कि उसे अब क्या करना है। रामू ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने फौरन उस औरत से वादा किया कि वो बैग लेकर वहीं आएगा जहां वो कहेंगी। कोई सवाल जवाब नहीं, कोई शर्त नहीं, बस मदद करने का एक सच्चा नेक इरादा। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां रामू की एक छोटी सी नेकी एक परिवार के लिए एक जिंदगी बदल देने वाला पल बनने वाली थी। मिलने की जगह तय हुई। बारिश में भीगता हुआ एक छोटा सा पार्क। माहौल भी मानो इस इमोशनल पल का गवाह बनने के लिए पूरी तरह तैयार था। और फिर वो पल आ ही गया। जैसे ही उस छोटी सी बच्ची ने अपने पापा को देखा, वो बस दौड़कर उनकी बाहों में समा गई। एक ऐसा सीन जिसे शायद शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। और फिर उस बच्ची के मुंह से निकले वो मासूम शब्द, पापा, मुझे पता था आप मुझे ढूंढ लोगे। ये शब्द बताते हैं कि उसका विश्वास कितना पक्का था और ये मुलाकात उसके लिए कितनी जरूरी थी। पिता की आंखें नम थीं और माँ बस खामोशी से सब देख रही थी। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है ना। और रामू वो दूर खड़ा बस मुस्कुरा रहा था। उसे किसी इनाम की, किसी शुक्रिया की कोई उम्मीद नहीं थी। किसी और की खुशी में ही जैसे उसे अपनी खुशी मिल गई थी। तो इस पूरी कहानी का, इस छोटी सी घटना का असली मतलब क्या है? ये हमें दयालुता के बारे में एक बहुत बहुत जरूरी सबक सिखाती है। कहते हैं ना कि मदद हमेशा किसी चमत्कार की तरह नहीं आती। कई बार वो रामू जैसे आम इंसानों के रूप में आती है, जो बस सही वक्त पर सही काम कर जाते हैं। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि देखिए, दुनिया सिर्फ दया की भावना से नहीं, बल्कि दयालु लोगों के कामों से चलती है, रामू जैसे लोगों की वजह से। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास ऐसे कितने ही रामू हैं, वो गुमनाम हीरो जो चुपचाप इस दुनिया को बेहतर बना रहे हैं।
और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या हम भी किसी के लिए रामू बन सकते हैं?